पार्टी। बोलो पिताजी महाराज की, भारत माता की। सम्मानित मंच, 36 कौम के लाडले बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब, अभी आप हनुमान बेनीवाल की हुंकार सुनेंगे। लाइव रहिए, 2 मिनट में मैं छोटी सी 2 पंक्तियां आपको बताना चाहूंगा, समय का थोड़ा अभाव है। जाट महाकुंभ एमपी की शान बढ़ाने के लिए बेनीवाल साहब जब वहां गए थे, छोटी सी गुड़िया ने 2 पंक्तियां गई थी। जन्नी जने तो एरो जंजे, जन्नी जने तो एरो जंजे, ये दादा के सूर, नहीं तो नीचे बांगड़ी, व्यर्थ न गवाजे नूर। मैं बेनीवाल भाई साहब से निवेदन करूंगा कि ये जो कलयुग में कार्य हैं, जय हो पिताजी महाराज की। तो लीजिए बात के सामने हनुमान बेनीवाल आने वाले हैं। हुंकार सुनिए। राजस्थान के नीम का थाना में झलको शेखावटी पेज को शेयर करें, पोस्ट को शेयर करें, फॉलो करें जरूर। हनुमान बेनीवाल माइक सबसे पहले तो डायरेक्ट ही बोल रहे हैं। नीम का थाना के अंदर सत्ता संकल्प यात्रा का जिस जोशीले अंदाज के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार और सर्व समाज ने स्वागत किया। अजीतगढ़ से नीम पेज का को थाना शेयर करें, पहुंचने वीडियो को में शेयर करें, पोस्ट को शेयर करें। कम से कम 1-1.5 घंटा स्वागत सत्कार में लगा। हाँ, ये सही है कि मैं थोड़ा जल्दी आ गया, लेकिन ज्यादा लेट हो जाता हूँ तो बाद में और दिक्कत होती है। सुबह से कार्यक्रम है, लंबा चौड़ा राजस्थान है, दोनों पार्टियां टिकट बांटने में लगी। मैं आपकी चिंता करता हूँ, राजस्थान के गांव-गांव टानी घूम रही है, अंतर आपको देखना पड़ेगा। ये मैंने कहा शेखावाटी के अंदर आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े, इसलिए मैं समय पे चल रहा हूँ। शेखावाटी के अंदर समय पे आ गया, 2-3 जोरदार जयकारा लगाए। जय बोले बालाजी महाराज की, खाटू श्याम धनी की, तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, ख्वाजा साहब की। इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, छोटे भाई चोमू से पार्टी के प्रत्याशी रहे छुट्टन यादव जी, प्रिया सिंह मेघवाल अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर, मनीष चौधरी जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, बावरिया जी प्रधान जी, माणूराम जी, संजय यादव जी, सीताराम नायक जी, आदि साहब, हमारी तमाम भाई रोहित गुजर, तमाम आरएलपी पार्टी का परिवार, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, नीम का थाना की धरती पे पिछली बार भी मुझे याद है जब 2018 के अंदर मैं पार्टी बना के आया था, और आज भी जगह जगह मैं ये बात कहता हूं कि आरएलपी के जो 3 विधायक बने और 9 लाख के लगभग जो आरएलपी पार्टी ने वोट लिए, उसमें नीम का थाना का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सभाएं मैंने करी थी नीम का थाना के अंदर, चढ़ा और पीला जोड़ा, और तब आप लोगों ने जबरदस्त आशीर्वाद दिया। वो तो हमारा कैंडिडेट ही खुद कमजोर निकल गया, नहीं तो वोट 50,000 के आसपास आ जाते। आपने पूरी मजबूती दिखाई। नीम का थाना का बहुत बड़ा ऋण इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बढ़ाने के लिए मैं विश्वास दिलाता। आने वाला समय आपका है। 23 के अंदर जब मैं आया तो एक नया बदलाव देखा कि अब नीम का थाना जिले के रूप में आपके सामने है। और एक जिला बनाने के अंदर जितना संघर्ष यहाँ के लोगों ने लंबे समय तक किया, और मेरा भी थोड़ा बहुत इसके अंदर योगदान है। मैंने आपको वचन दिया था कि अगर प्रदेश में जिले बने तो नीम का थाना भी निश्चित रूप से आपका जिला बनेगा। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सबको कि हर कार्यक्रम के अंदर, हर आंदोलन में, हर संघर्ष में नीम का थाना से 1000-2000 की संख्या में नौजवान हनुमान बेनीवाल के और आरएलपी के कार्यक्रम के अंदर आ पाते हैं। भाइयों, ये दिल्ली का लगता हुआ इलाका है, हरियाणा बॉर्डर भी ज्यादा दूर नहीं। आपने देखा होगा जब मैं पार्लियामेंट के अंदर चुन के गया, उसमें मोदी सरकार के साथ था, एनडीए गठबंधन का हिस्सा था, और किसी व्यक्ति को
जीवन में दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का मौका कभी कभार ही मिलता है। प्रधानमंत्री को बहुत कम लोग बन पाते हैं। नई पार्टी थी, किसान कौम संकट के अंदर थी। तीनों कृषि बिल जिनका विरोध इस देश के अंदर हुआ, पंजाब से किसानों का आंदोलन चला, हरियाणा, यूपी और दिल्ली का किसान आंदोलन के समर्थन में सड़कों पे था और बहुत से किसानों ने शहादत दी। किसान नेताओं ने मुझसे कहा, आप राजस्थान से आते हो, वीर तेजाजी महाराज की धरती से आते हो, हनुमान जी, अगर आप एनडीए छोड़ दो, आप मोदी की सत्ता छोड़ दो, तो किसान कौम की जीत होगी और किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी। मैंने कहा, अगर हनुमान के बलिदान से किसान कौम की जीत होती है तो ये लो बलिदान। और 70 दिन सड़क पर बैठ के राजस्थान में आंदोलन का बिगुल बजा के एनएच-8 को जाम किया। वो आरएलपी के योद्धाओं ने और आपके नेता ने परोसी हुई थाली को ठोकर मार के किसान कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। पूरे उत्तरी भारत के अंदर अगर कोई किसान का बेटा सत्ता छोड़ के सड़क पाया, मैं था। मेरे समाज के 30-35 MP है, आपका बाबा जी मेरे समाज के हैं, दे देते, कौन मना कर रहा था उनको। अगल बगल में कितने सारे किसान पुत्र हैं। जब देश के अंदर अग्निपथ लागू किया, सेना को ठेके पे दे दिया, उस वक्त भी कोई सांसद नहीं बोला। लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों ने बात करी कि हम मिलकर अग्निपथ का विरोध करेंगे। हमने भी तख्ती बनाई, अग्निपथ वापस लो। सुबह जब 11 बजे लोकसभा चालू हुई, मैं अग्निपथ वापस लो की तख्ती लेके खड़ा हुआ। कांग्रेस वाले पहले में आए, उसमें लिखा हुआ था, सोनिया राहुल की ईडी जांच बंद करो। तो भूल गए अग्निपथ। उनके तो मोदी ने ईडी भेजी, अग्निपथ भूले, ईडी वाला मामला आ गया। तो भाइयों, एक व्यक्ति लड़ रहा है। आपने देखा होगा अभी 5-7 दिन पहले की घटना है कि एक अग्निवीर शहीद होता है और उसकी एम्बुलेंस के अंदर बॉडी आती है, 4 दिन बॉडी छोड़ के चले जाते हैं। क्या इसलिए शहादत थी उन लोगों ने? देश जब आजाद हुआ था, प्रधानमंत्री जी, अगर सेना को ठेके पे दे दोगे तो देश कैसे चलेगा? हो सकता है कि आपकी मानसिकता किसानों के खिलाफ है, किसान कौम के खिलाफ है। आप किसान नहीं हो, आपने किसानी नहीं देखी। आपने धर्म की राजनीति करके आडंबरों से देश के अंदर सरकार बना ली। एनडीए के एक साथी को आपने पकड़ा, उनके कंधे पे बंदूक रख के आपने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाया। और ये तो कांग्रेस के अंदर देखिए ऐसे नेता हो गए, नहीं तो मोदी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनते। कांग्रेस के अंदर हालत खराब है और प्रधानमंत्री किसान विरोधी है। वो कभी नहीं चाहते कि किसान कौम का भला हो। 52 से लेके आज तक जितने मंत्रिमंडल थे, उनमें 5, 7, 10 जाट, गुर्जर, मीणा, यादव कैबिनेट के मंत्री होते थे। दुर्भाग्य से शायद एक आध कोई मंत्री हो तो नहीं है, वो तो सुनते ही नहीं। और अगर कोई है भी, उनकी हिम्मत नहीं है कि मोदी अमित शाह के पास चला जाए या पास में बैठ जाए। मैंने देखा कैबिनेट के मंत्रियों को, मैं तो बैठा रहता था और वो खड़े रहते थे हाथ बांधे, उनको बैठना जरूरी कहते थे। मैं तो खुद की पार्टी थी, मैं तो मेरे मन का मालिक था, छोड़ के आ गया। प्रदेश के अंदर ये इंदिरा बावरी बैठी है, 2 विधायक मेरे और हैं इस राजस्थान की विधानसभा में। जब बजरी माफिया का आतंक था, बजरी माफिया लोगों को परेशान कर रहा था, भाइयों एक व्यक्ति उठा और उसने बजरी माफिया का ऑपरेशन किया। पेपर लीक की घटनाएं हुई, रीट की भर्ती रद्द कराई, लोकसभा के अंदर दलित अत्याचारों के मुद्दे उठाए, राजस्थान के जितने भी लंबित मुद्दे हैं देश के अंदर, हरियाणा, पंजाब से जो हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है, ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करी और बढ़ती महंगाई को कम करने की बात करी। वो नागौर के सांसद ने इस राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई देश के अंदर लड़ी। 24 सांसद मोदी का जयकारा करते हैं और एक व्यक्ति राजस्थान के किसान और जवान की बात करता है देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर। भाइयों, पिछली बार ये जो कांग्रेस वेंटिलेटर में गई थी 99 पे और बीजेपी 73 पे, ये आरएलपी के नौजवानों की ललकार थी। राजस्थान उठ खड़ा हुआ था कि हमें दोनों पार्टियों को सत्ता नहीं देनी है।
आपके बसपा के भी 6 विधायक जीते थे, लेकिन अशोक गहलोत ने 6 के 6 को खरीद के और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा दी थी। आती आती बचा था वो पूरी बसपा चली गई अंदर, 6 के 6 कांग्रेस पार्टी में चले गए थे। कई घूम रहे हैं, गए इधर उधर, कई पार्टियां बदल दी उसके बाद। भाइयों, इस प्रदेश के अंदर अगर आपका सम्मान किसी ने बढ़ाया और राजस्थान के किसानों और जवानों को एक पार्टी और चिन्ह और झंडा और डंडा दिया, वो नागौर के सांसद ने दिया कि किसान कौम अपनी रखवाली खुद करे। हरियाणा उत्तर प्रदेश के लोग जो झंडा लेके आते थे, झंडा तो ले जाते वापिस और डंडा यहाँ छोड़ जाते थे, ये काम उन लोगों का था। उनको भी अगर वापिस रास्ता दिखाया, वो नागौर के सांसद ने दिखाया। मुझे आज भी याद है किस तरह की चीख पुकार, अबला नारी की चीख पुकार, बढ़ते अपराध, गैंगवार की घटनाएं 2005 से लेकर 2023 इस शेखावाटी अंचल, मारवाड़ अंचल के अंदर किसान के बेटों को गुमराह करके उनके हाथ में कलम की जगह बंदूक थमाने का काम किसने किया? तो वसुंधरा सरकार ने किया, गहलोत सरकार ने किया। अगर जातिवाद राजस्थान के अंदर कोई लाया, वसुंधरा लाई। जाट की बहू, राजपूत की बेटी, गुजर की संगन, यादव की क्या थी टुटन, धर्म बहन, मीणा की बुआ, मेघवाल की भांजी, जो भी मिला उसी की हो गई। वही सब हर समाज के कपड़े पहन के और उतरना, उसी समाज के लिए काम करना, ये हालात राजस्थान का। ये तो मैं आ गया तब आपका काफी कुछ छुटकारा मिल गया, नए नेता तैयार हो गए राजस्थान का। इस मंच पे आप देख रहे हो एमएलए का चुनाव लड़ते हम 3-4 हैं, बाकी सारे नए नेता है और इनको माइक पकड़ा तो 1-1 घंटे से कम कोई नहीं बोलेगा, इतने बड़े नेता है। 1 घंटा भाषण होता है। हमारा विनोद देखो कितना अच्छा भाषण देने लगता है। अभी तो टंकी में नहीं चला ना इन दिनों में, भी बड़ा नेता बनेगा धीरे धीरे विनोद। 1 महीना विनोद ने खराब किया मेरा छात्र आंदोलन को पूरे राजस्थान। जब छात्र चुनाव बंद हो गए, ये मेरा झंडा लगे यूनिवर्सिटी में विनोद खड़ा रहता था। जिसने कहा भाई साहब आप आ जाओ तो चुनाव चालू हो जाए। मैंने कहा चलो आ गया। अब आ गया तो छोड़ू कैसे बात बताओ मुझे। कांग्रेस तो ही चाहती थी इसका टाइम खराब करो, बीजेपी चाहती थी हमारे ही घूमता रहे। अब छात्रों में दम नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो इनके लड़ाई लड़ी, रैली का आह्वान किया, 2.5 घंटे भीगता रहा सड़क के ऊपर। बात भी हो गई थी, चुनाव की घोषणा की बात भी थी, लेकिन दोनों दल कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लिया कि चुनाव नहीं कराना। अगर चुनाव कराओगे तो तीसरा मोर्चा जीतेगा और चुनाव में कांग्रेस बीजेपी की हवा खराब हो जाएगी। दोनों पार्टियों ने मिलकर एक काम किया, कोर्ट के अंदर भी गए, न्याय नहीं मिला कोर्ट के अंदर। बच्चों को, बच्चे हैं, लेकिन मैंने इनको कहा था मैं हमेशा आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि में राजस्थान विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। जब भी राजस्थान के छात्र, जवान, युवा, किसान को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं मेरा पूरा समय और जिंदगी इनके लिए कुर्बान कर दूंगा। इस हिसाब से मैं करने वाला व्यक्ति हूँ। अभी दोनों पार्टियां टिकट बांट रही है। बीजेपी की एक सूची आई और जितने उम्मीदवार उतारे उससे 3 गुना सामने लड़ने के लिए आ गए। उस सूची के अंदर 41 आए, 300 सामने खड़े हो गए। कांग्रेस की आने वाली है, भगदड़ मची है कांग्रेस बीजेपी में। हर कोई एमएलए बनना चाहता है। उनको पूछो एमएलए क्यों बनना चाहते हो, वो कहते साहब व्यापार करेंगे एमएलए बन के, गुड़गांव में मकान लेंगे, जयपुर में फार्म हाउस खरीदेंगे, क्योंकि आसपास के लोगों ने खरीद लिया ना आपके चारों तरफ, जिनके पास कोई सामान नहीं था। राजनीति में आने के बाद गुंडागर्दी से अरबों खरबों कमा लिए, तो सबके सपने होते हैं उसके बाद फॉर्च्यूनर मैं भी लूंगा, वो 2 कमांडो रखता मैं 4 लूंगा, वो 5 फार्म मैं लूंगा 6। तो बच्चे गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं। कौन ले जा रहा है? वो पॉलिटिकल लोग जो राजनीति को व्यापार बना के काम कर रहे हैं। राजनीति के अंदर वो सेवा के माध्यम से नहीं आए। इस राजनीति में सेवा अगर कोई कर रहा है, वो नागौर का सांसद है जिन्हें 25 साल मंत्री पदों को ठोकर मार के संतरी बन के आपकी सेवा की। और हर किसान का बेटा और किसान, अगर हनुमान बेनीवाल के घर पे कोई पीड़ित रोता हुआ आया तो मेरे घर से हंसता हुआ वापस गया, उसकी पीड़ा मिटाने का प्रयास किया। और बड़ी से बड़ी ताकतों से कोई प्रदेश में टकराया, वसुंधरा गुस्सा समंदर पार और गहलोत के बेटे को हरा के अगर देश में संदेश दिया कि मैं कहता हूं वो करता हूं, मुझे किसी का डर नहीं लगता। और ये सही बात है, अगर मैं डरता हूं तो आप लोगों से डरता हूं जिनकी वजह से हनुमान बेनीवाल खड़ा है। मेरे घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं है, मेरे घर के अंदर लोक देवताओं की फोटो आपको जरूर मिलेगी। तो करीब करीब हर समाज के देवताओं की फोटो मिलेगी। और बच्चे मुझे
फोटो दे भी रहे हैं। भाइयों अगर भगत सिंह, तांजा टोपे, मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद अगर ये सोच लेते कि हमें ऐसी आजादी मिलेगी तो क्यों प्राण न्यौछावर करते हैं? देश के बॉर्डर पर लड़ने वाला आर्मी का जवान अगर ये सोच रहे कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं, अगर पीछे ये हालात है, वो क्यों लड़ाई लड़ेगा, क्यों साधन देगा? हमें सबको सोचना होगा, प्रदेश को अगर बचाना है तो हमें एक ही काम करना है कि हमें मिलकर एक नारा देना होगा कि कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ और आरएलपी लाओ राजस्थान के अंदर। अगर ये नारा आपने दे दिया तो आने वाला समय आपका है, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। किसी अबला की चीख पुकार राजस्थान में नहीं होगी। सड़क पर जिस तरह टोल नाके लगा लगा के गुंडे बदमाश जगह जगह बैठे हैं, टोल खत्म हो जाएंगे, फ्री बिजली किसान को मिलेगी और सशक्त लोकायुक्त भी होगा। अभी मैं कल लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में था, मैं कल लक्ष्मणगढ़ के अंदर वो तो विकास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ईडी लक्ष्मणगढ़ के अंदर जरूर आ गई। ये विकास हो गया लक्ष्मणगढ़, बढ़ता हुआ लक्ष्मणगढ़, ईडी की छापेमारी, सीबीआई, मोदी का काम ईडी सीबीआई और गहलोत का काम सीआईडी सीबी और पुलिस। आप देखिए, छोटी सी बात हो रही, मुकदमा दर्ज, आगे आ जाएंगे पुलिस वाले, प्रशासनिक अधिकारी आगे आ जाएंगे, गरीब आदमी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। किसी ने अगर वायर एक बल्ब जगा लिया, चोरी का मुकदमा, सीट भर देंगे। कोई अगर पेट भरने के लिए पत्थर निकाल रहा है अपने खेत के अंदर से, इलीगल माइनिंग का केस, और जिन्होंने पहाड़ खोद लिए उनका क्या कर लिया बताओ मुझे? वो गया क्या जेल के अंदर? कोई नेता राजस्थान में जेल में नहीं गया। आप अगर चाहते हो कि नेताओं की बिंदोरी निकले और जेलें नेताओं से भरी मिले, तो आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक बार सत्ता में लाकर देख लो, आपको पता लग जाएगा कि लोग अपराध करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि अपराध करें कि नहीं करें। सिलिकोसिस बीमारी जो आपके इलाके के अंदर ही नहीं, जहां जहां खनिज क्षेत्र है वहां सिलिकोसिस बीमारी फैल रही है। सरकार इसमें 5 लाख रुपए देकर इतनी कर लेती है। सिलिकोसिस को रोके कैसे, किस तरह ये नहीं बढ़े? माइनिंग रूल बनाया जाए, सरकार एक्ट लाए, इससे सिलिकोसिस बीमारी को जितना भी माइनिंग बेल्ट है उसमें किस तरह बचाया जा सके हमारे मजदूरों को, हमारे भाइयों को। इसके बारे में सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। या आप बताइए कितनी इलीगल माइनिंग हो रही है इस इलाके का, नीम का थाना, खेतरी, आपका उदयपुर वाटी। लीगल लोग हैं, परेशान है, उनको माइन्स नहीं मिल रही है। सारे बड़े लोग जो गए ले गए, बड़ी बड़ी माइन्स बना ली, बाहर से आगे। मेरे हिसाब से तो अगर सरकार आप अपनी बना लो, सारा काम ठीक हो जाएगा। ये माइन्स भी आपकी हो जाएगी, रेत मिट्टी बजरी सब आपकी होगी, सोना चांदी तांबा सरकार का, तेल सरकार का और बाकी हमारा। ये ठीक है कि नहीं मामला? ले ही लेंगे। 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, रोजगार बहुत बड़ी समस्या। मैं आह्वान करता हूं आपको, इस बार आप लोग मेरे साथ जुड़े, मुझे ताकत दें। जिस तरह बोतल का चिन्ह स्वच्छ पारदर्शी की पहचान है पानी की बोतल, उसी तरह स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी राजस्थान को देगी। मुझे कोई शौक नहीं कि मैं लगातार आपको परेशान करूं, होता रहूं, लेकिन जब मैं पीड़ा देखता हूं, गरीब के आंसू देखता हूं, जब बड़े लोग मिल जाते हैं और मिलकर गरीब को किस तरह कुचल देते हैं, किस तरह कोरोना काल के अंदर 50 लाख लोग दिल्ली देश के अंदर चले गए। कौन तड़ी तोड़ी था? मोदी की वजह से 50 लाख लोग देश के अंदर मरे, पहले ही थे। अगर कोविड का पहला पेशेंट आया उस दिन अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक लगा देते, इस तरह कोविड नहीं फैलता। 2 महीने तक लोकसभा चलाई जिद करके कि लोग मरे कैसे, बड़े बड़े भाषण कि कोविड यहाँ नहीं फैलेगा। ऐसा फैला कि खुद अस्पतालों के अंदर पड़ गए, कहीं एमपी चले गए, कहीं मंत्री चले गए, एक्टर चले गए, पत्रकार चले गए। और दूसरी लहर के अंदर तो न ऑक्सीजन का सिलेंडर था, न रेमडेसिविर, न आईसीयू, न बेड मिल रहा था। क्या हालात इस देश ने देखी, प्रदेश ने देखी। अब भी अगर अपन नहीं चेतेंगे तो मेरे हिसाब से कभी चेतोगे भी नहीं। मारवाड़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान चलेगा। शेखावाटी में सुनामी बना दो, सत्ता आपकी पक्की है, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।